कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास में ट्रायंगल की नई एक्सरसाइज मीन्स 6.3, जिसके कुछ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग हैं, तो वही हम आगे प्रोसीड करेंगे आज। तो वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो मैंने बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिए थे, क्योंकि अब हमारे पास आने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास आज हम करेंगे। वहाँ से एक क्वेश्चन तो श्योर बनता है। तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे और आप कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन अपने पास है। कहता है CD and GH आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and EGF respectively, such that D and H are the point on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। ये जो पूरी कंडीशन है ये हमें फिगर से ही देखने को मिल जाएगी बिल्कुल क्लियरली। एक चीज़ हमें समझ में यहाँ से नहीं आ रही है कि इसने बोला है कि CD and GH मीन्स ये CD है जो वो एंगल बाइसेक्टर है C का। ध्यान से देखिए ACB का, तो इट मीन्स ये अगर एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी ये एंगल बाइसेक्टर है, दैट इज 3 and 4। तो ये एंगल इक्वल होंगे, 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास नीचे कहता है इफ ट्रायंगल ABC एंड FEG आर सिमिलर देन शो दैट। अगर ये सिमिलर है तो हमें ये 3 पार्ट को शो करवाना है। अब अगर पहले पार्ट को अगर हम देखें तो देखिए कैसे हम सॉल्व करवाएंगे इसको। फर्स्ट पार्ट को देखें तो हमें सोल्व कुछ करवाना ही नहीं है, क्योंकि जो हमें सिमिलर दे रखा है हम जानते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हमने एक अच्छी सी चीज़ पढ़ी थी और बेसिक सी चीज़ पढ़ी थी, क्योंकि उसके बिना सिमिलर ही नहीं होंगे, कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अगर मैं इसकी सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखूँ तो ये रेशियो इक्वल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान से देखिए ज़रा, CD जो है हमारे पास इसकी साइड नहीं है, CD इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हमें कौन कौन सी साइड्स हैं ये ध्यान से देखिए। AC अपॉन FG, AC ये रहा, FG ये रहा। तो देखिए ये हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं जिनको मुझे सिमिलर पहले प्रूव करवाना पड़ेगा, फिर उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हम रख देंगे। लेकिन कैसे प्रूव कैसे करवाएंगे? अब देखिए मैं ये दोनों ट्रायंगल ही लेता हूँ। इन ट्रायंगल, जिन ट्रायंगल में हमारी जो साइड है वो आती है, वही दोनों ट्रायंगल हमें ले लेनी है। तो हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है? ACD एंड ट्रायंगल FGH। तो इन ट्रायंगल में देखिएगा, अगर आप चाहें तो ACD जो ये ट्रायंगल है हमारी, जो हमें थर्ड पार्ट करना है, तो थर्ड पार्ट जो कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट उसके बाद भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ध्यान से देखिए, DCA लेके कर लो या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल तो वही है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हम इक्वल रखेंगे। देखो ये पार्ट मैं पहले करवा रहा हूँ, थर्ड पार्ट अगर पहले हो गया हमारा तो फर्स्ट उसका एक ही स्टेप लिखना है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा। तो इस पार्ट को हम पहले प्रूव करवा लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए ये दोनों ट्रायंगल मैंने ली, तो इनको आगे पीछे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, साइड कोरस्पॉन्डिंग वही बनेंगे। ध्यान से देखिए, अब ये इक्वल कैसे बनेगी? हमें पता है कि अगर ट्रायंगल इट इज गिवन दैट ये हमें दिया गया है। देखिए दिया हुआ क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। अगर ये इक्वल है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। इट मींस एंगल C किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल G के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इनको हाफ कर दूं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ध्यान से देखिए क्या बनता है। 2 से डिवाइड करूं तो दोनों एंगल बन जाते हैं, 1B और 2B। तो ध्यान से देखिए, एंगल 1 और 2 दोनों लिख सकते हैं इसमें दोनों एंगल आते हैं और दोनों बराबर हैं। इधर मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 एंड एंगल 4 दोनों इक्वल है। इट मीन्स चारों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल ही हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू, देखो ये पूरे एंगल बराबर हैं, तो इनके आधे एंगल हैं ये, तो चारों इक्वल ही हो जाएंगे। मान लीजिए ये 60 है तो दोनों 30-30 के हो गए। अगर ये 60 है तो ये भी 60 बता रखा है, तो ये भी 30-30 के हो गए।
तो इट मीन्स चारों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब चारों एंगल अगर इक्वल हैं तो ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल मुझे प्रूव करवानी है उनमें एक एंगल मेरा इक्वल आ गया है, एंगल 2 और एंगल 4। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमारी इस इक्वेशन से हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, जो ट्रायंगल मैंने ली है। अब ध्यान से देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, किसके अकॉर्डिंग, जो गिवन है अपने पास, इसमें एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ लिख सकते हैं, इट इज गिवन। तो गिवन जो है हमारे पास उससे, अब ये दो एंगल, इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आते ही हम किस मेथड से बता देंगे ट्रायंगल को सिमिलर, एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल क्राइटेरिया से अगर ये सिमिलर हो जाती हैं तो इट मीन्स इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या रहेगा, हम बोल देंगे कि ये दो ट्रायंगल कैसी हैं। अब हेंस ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH बाय एंगल क्राइटेरिया। तो देखिए एंगल क्राइटेरिया से अगर ये सिमिलर हैं तो अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए क्या होती है, CD इसकी है यहाँ, तो GH इसकी है, तो CD अपॉन GH मुझे यही लेना था। दूसरा मुझे क्या प्रूव करवाना है, AC। तो AC देखिए यहाँ पे है तो FG यहाँ पे होगी, तो AC अपॉन FG। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसके बिल्कुल आगे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ तक अपना थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम, ध्यान से देखिए सेकंड में कौन सी है, ACB ये वाली, DCB ये वाली, और HGE ये वाली। तो नीचे वाली 1 और 3 इक्वल, और ये एंगल इक्वल क्योंकि गिवन है। तो जैसे मैंने ये पार्ट करवाया है वैसे ही सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमें ये प्रूव करवाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन फिगर इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, आइसोसेलेस बोला है। आइसोसेलेस मीन्स AB इज इक्वल टू AC है, तो ये एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के द्वारा जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारे पास इसको हम 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, अगर B इज इक्वल टू C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E इज ए पॉइंट ऑन द एक्सटेंडेड साइड ऑफ CB की एक्सटेंडेड पार्ट है जहाँ पे E पॉइंट है। तो E से जो लाइन है वो EF क्या बोला है उसने, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पे, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, तो EF जो परपेंडिकुलर है इसके। तो हमें प्रूव करवाना है ABD मीन्स ये वाली ट्रायंगल, एंड ECF और ये वाली ट्रायंगल जो नीचे बनी हुई है, ये कैसी हो, एक सिमिलर प्रूव करवाना है। तो चलिए कैसे सिमिलर प्रूव करवाना, क्वेश्चन है अपने पास, क्योंकि जो दो ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे थे मैंने उन्हीं दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना के लिख दिया है। देखिए AFC ये रहा, AF के ऊपर 90 डिग्री, C के ऊपर जो एंगल गिवन है। अब देखिए ABD मैंने अलग से बना के लिखा, उसमें भी जो एंगल गिवन था और 90 डिग्री। हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है। तो हमने क्या किया, बस वही दोनों ट्रायंगल ली मैंने, जो गिवन है वो आप लिख देंगे वहीं से। और टू प्रूफ जो है, अब प्रूफ में देखिए दोनों ट्रायंगल मैंने वही ली जिसको मुझे प्रूव करवाना था। एक एंगल ABD इक्वल टू ECF मीन्स B वाला एंगल जो है वो SC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। फिर हमें दूसरा ADB एंड EFC, D के ऊपर जो 90 डिग्री है और F के ऊपर जो 90 डिग्री है वो भी ईच 90 डिग्री। तो एंगल बाय इक्वल साइड एंड ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। तो दो एंगल को ढूंढना है। सबसे पहला काम तो एंगल की जहाँ बात हो रही हो अगर, तो सोचो कि दो एंगल इक्वल है कि नहीं, सिमिलरिटी करने के लिए तो आप दो एंगल ढूंढो और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 12th क्वेश्चन। इसमें कहता है साइड्स AB एंड BC एंड द मीडियन AD मीन्स एक ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड AB एंड BC और उसका मीडियन AD प्रोपोर्शनल है। एक और ट्रायंगल है PQR, उसमें उसकी साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM के, तो उनका प्रोपोर्शनल रेशो प्रोपोर्शनल दे रखा है, मीन्स इक्वल दे रखा है। तो हमें उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करवाना है। अब आप कहेंगे कि ये इक्वल दे ही रखा है तो सिमिलर तीन साइड का रेशो नहीं दे रखा उसने, दो साइड का रेशो और एक मीडियन का रेशो दे दिया उसने। तीन साइड का रेशो होता तो हम साइड से कर देते, उसको सिमिलर प्रूव करवा देते। कोई एंगल दे रखा होता बीच में तो भी कर देते हम साइड एंगल साइड से।
लेकिन यहाँ पे दो साइड का रेशो और एक मीडियन का रेशो इक्वल दिया है, उसका इस्तेमाल करके हमें प्रूव करवाना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमें दो ट्रायंगल दी हुई थी, ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल। मैंने दोनों को यहाँ पे शो करवाया अलग अलग। तो देखिए उसमें बोला गया है कि साइड, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड AB, BC एंड AD का रेशियो PQ, QR और PM के इक्वल है। तो मैंने गिवन में वही लिखा कि इन तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है। प्रूव क्या करवाना है, ये कंप्लीट जो ट्रायंगल है ये सिमिलर होंगी। अगर तीनों साइड्स ये होती तो हम इनको करवा ही देते, लेकिन मीडियन का रेशियो साथ में दे दिया। दो साइड का रेशियो अगर है हमारे पास तो इनके बीच का कोई एंगल इक्वल आना चाहिए। मतलब ये एंगल B वाला एंगल अगर Q के इक्वल हो जाता तो ये साइड और इस साइड का रेशियो तो इसने इक्वल दे ही दिया इनके साथ। बीच वाला एंगल अगर इक्वल हो जाता तो हम कह देते कि ये सिमिलर है। तो मुझे ये बीच वाला एंगल ही प्रूव करवाना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करवाएंगे। अगर मैं ये आधी आधी ट्रायंगल प्रूव करवा दूँ सिमिलर, तो सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो तो इक्वल ही होते हैं। तो B किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। तो इसीलिए मैंने आधी आधी ट्रायंगल ली। तो मैंने कौन सी ट्रायंगल ले ली, पहले देखिए BD जो है वो आधी ट्रायंगल का पार्ट है। हम जानते हैं कि ये AD अगर मीडियन है तो इसको मिड पॉइंट पे काटेगा। तो ध्यान से देखिए इसका आधा हो जाएगा। तो BD किसका आधा है, BC का। तो QM किसका आधा है, QR का। तो मैंने इन दोनों को जब डिवाइड किया तो BD बाई QM किसके इक्वल आया, BD बाई QM हाफ से हाफ कट जाएगा BC बाई QR के। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। नाउ देखिए हमें क्या दिया हुआ था, ये तीनों का रेशियो इक्वल दिया हुआ था। BC बाई QR की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी छोटी ट्रायंगल में। इन छोटी ट्रायंगल में BC पूरी नहीं आ रही है, तो मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, देखिए BC बाई QR का रेशियो किसके इक्वल है, BD बाई QM के। तो मैंने इसकी जगह पे BD बाई QM रिप्लेस करके ये तीन साइड का रेशियो इक्वल बना दिया। तो ये तीनों साइड कौन सी ट्रायंगल की हैं, छोटी ट्रायंगल की हैं। तो मैंने इन दोनों छोटी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करवा दिया। ये अगर सिमिलर हैं, ध्यान से देखिए साइड से ये दोनों छोटी ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं। अगर ये सिमिलर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएंगे, इक्वल। और यही मुझे रिक्वायरमेंट थी बड़ी ट्रायंगल के लिए। बड़ी ट्रायंगल में ध्यान से देखिए इन दोनों साइड का रेशियो तो इक्वल हमें पहले से ही दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखो तीनों का इक्वल दे रखा है। तो मुझे इन दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो इनका तो रेशियो पहले से ही इक्वल था। ये और इक्वल करवा दिया था मैंने फोर्थ इक्वेशन में, B इज इक्वल टू Q। तो अब देखिए दो साइड का रेशियो इक्वल है, एक एंगल उनके बीच में इक्वल है। तो ये किस मेथड से सिमिलर हो जाएंगी, साइड एंगल साइड मेथड से। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करवाना है कि पहले मुझे रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दो साइड का रेशियो है तो इनके बीच का एंगल हो जाना चाहिए, या फिर थर्ड साइड का रेशियो भी इक्वल आ जाता है। लेकिन थर्ड साइड का कोई इसमें इंक्लूड जो नहीं हो रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एंगल इक्वल करवाया पहले, आधी आधी ट्रायंगल जो है छोटी ट्रायंगल उनको सिमिलर करवा के। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे।